केसरिया बालम आवो पधारोनी मारे देश रे पधारोनी मारे केसरिया पालम आओगे पधारोनी मारे देश।
दुनिया का बगला मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, आसमान तिरंगा है, सारा गगन झलके, आसमान तिरंगा है, तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। अरे राधे राधे या जितने राधे जब चले आए थे दिनेश जी क्या भैया तुम आराम से थोड़ा छोड़ो
साहब, अरुण जी तंवर साहब। मैं आपको बता दूं, हमारे संविधान की व्यवस्था है, जन सेवा के लिए संकल्प लेना हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। जन सेवा के लिए संकल्प लेना जहां भारत के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, वहां उन लोगों के लिए इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है जिन्हें जनता चुनकर वोट देकर निर्वाचित करके अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजती है। तो आज मैं तेरी बात से कहूँगा, मेरा रास्ता जाओ भैया। आदरणीय श्री मदन लाल जी वर्मा, पूर्व विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, वे भी कृपया मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। माननीय श्री भैरू सिंह जी परिहार झालावाड़ के, वे भी मंच पर पधारें, अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री सुरेश जी गुजर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, युवराज सिंह जी हाड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, पधारें, मंच पर आसन ग्रहण करें। माननीय श्री नारायण सिंह जी चौहान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भवानी मंडी के अध्यक्ष, पधारें, मंच पर स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री कालूराज जी सालेजा, नगर कांग्रेस कमेटी भवानी मंडी के अध्यक्ष हैं, पधारे, मंच पर आसन ग्रहण करें। कैलाश जी दोहरा और उनके उपाध्यक्ष श्री अनिल जी मीणा, वे भी कृपया दोनों पधारे, मंच पर आसन ग्रहण करें। हमारे सौभाग्य से हमारे मध्य श्रीमती विजयलक्ष्मी जी और उपाध्यक्ष राजीव जी वर्मा, वे भी कृपया पधारे और मंच पर आसन ग्रहण करें। अभी पधारे हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूं कृपया मंच पर आसन ग्रहण करें। श्रीमती हेमलता जी योगी, ब्लॉक अध्यक्ष, वे भी कृपया पधारे, मंच पर आसन ग्रहण करें। उनकी कृपया आए, वे भी मंच पर आसन ग्रहण करें। श्री राधेश्याम जी शिवा जो मंगल तिलक लगाए अतिथियों वो सुश्री गरिमा मेजबानी और सुश्री पूजा चौहान में जो अतिथियों को मंगल तिलक लगाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। रोड सीट बोल दो। लोग की पाटीदार साहब, बैंसोदा रोड साहब नमस्कार। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नाम्भोगा विश्वेदाः स्वस्ति नस्ताक्षोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय तनो हरिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नाम्भोगा स्वस्ति जिनका वंदन करके सुंदर ब्रह्मा विष्णु महेश दिनेश रक्षा करने सदैव साधुवाद में रहे जगतवा से मेरी आइए यहाँ आइए सेवा को करिए स्वीकार भूत भूत सर्वेश्वर की शक्ति महामाया
ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। आज ही के दिन योगिक परंपरा में भगवान शिव को आदि गुरु माना गया है। आज ही के दिन इस शिवरात्रि को शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हमारे देश में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार से है हमारे भारत देश की। आज तारीख 11 मार्च है। मार्च के महीने का अपने भारत में बहुत महत्व है। तारीख का भी कुछ विशेष महत्व है। सन 1881 में रामनाथ टेगोर की प्रतिमा कलकत्ता के टाउन हॉल में सबसे पहले लगाई गई थी और वो सबसे पहले भारतीय थे जिनकी प्रतिमा इस तरह से टाउन हॉल में लगाई गई। 1958 मार्च को ही हुआ था। आज के दिन 11 मार्च को ही 1998 में भारत की इंफोसिस कंपनी के अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज सूची में सम्मिलित किया गया था। और आज के दिन 11 मार्च को ही सन 2007 में सुनीता चक्रवर्ती ने 12 किलोमीटर के सफर को रिवर्स गियर में गाड़ी चलाकर 7 दिन में आज ही के दिन पूरा किया था। इसलिए के दिन और 11 मार्च के इस ऐतिहासिक दिवस पर हम हमारे श्री राधेश्याम जी चीफा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी बता रहे हैं, आप जहाँ भी जगह आपको मिले आप बैठ जाएं, नहीं तो आप मेरे पास आके खड़े हो जाए। इन सभी से अनुरोध करूं कि वे हमारे आज के समारोह के मुख्य आकर्षण और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अमित जी धारीवाल से अरे थोड़ी स्पेस कई गलों में सजी है आज, और फूलों की ये माला ही है जो स्वागत का प्रतीक बनती है। हमारे देश में फूलों की ये माला ही है जो हमारे भाव को। अरे किसी को नीचे करो मोबाइल। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय श्री मदनलाल जी और मासूदों से निवेदन करूं कि वे श्री भैरू सिंह जी परिहार जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और पंचायत समिति दल के प्रधान हैं, उनका पुष्पहार पहनाकर प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं श्री अब हमारे पार्षद श्री ललित जी कुमावत और श्री राजेश जी जो वार्ड नंबर 17 से पार्षद हैं, उनसे निवेदन करूं कि वे और मैं श्री पार्षद श्री हकीम खान निवेदन करूं कि हमारे मध्य कोटा के उप महापौर आदरणीय श्री हाँ सर ये कृपया हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुरोध करता हूं कि वे कोटा से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोटा उत्तर के अध्यक्ष हमारे पधारे हैं श्री राजीव जी आचार्य, कोटा से कोटा नगर निगम के पूर्व राहुल जी बोरा, ललित जी कुमावत, सम्मान्य श्री अनिल जी सवाल का जो कोटा से पधारे हैं, कोटा नगर निगम के आप पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं श्री अनिल जी सवाल का पुष्पहार पहनाएं, प्रतीक चिन्ह भेंट करें। नगर निगम कोटा के ही पार्षद हैं श्री फैजल बेग साहब, श्री फैजल बेग साहब नगर निगम कोटा के पार्षद हैं श्री फैजल बेग साहब। हमारे मध्य एसडीपीआई के जिलाध्यक्ष, उनको भी पगड़ी पहना के फूलों की माला गले में डाल के मीना मेहरा, नगर पालिका की चेयरमैन श्रीमती विजय लक्ष्मी जी हमारे
अचल भाई और श्रीमती अचल भाई। कैसे आ रहा है वो देखो वो कुमार भाई, जैसा कि मुझे बताया जा रहा है आदरणीय श्री पुखराज जी के द्वारा राम कुमार भाई निर्दलीय के रूप में चुनाव जीती हैं। राम कुमार भाई सभी तालियां बजा के और इसका समर्थन करें। कृपया मंच पर आएं और अपना काम ग्रहण करें। मेरे सिंह जी साहब पधारे। ये जो स्वागत हो रहा है अभी, ये पल बहुत सम्मानीय पल है। आदरणीय श्री विठल दास जी आचौरिया, आदरणीय श्री पी.डी. गुप्ता साहब और आदरणीय श्री राजीव वर्मा जी और आदरणीय श्री जे.के. अरोड़ा साहब, इन 4 हस्तियों का स्वागत हो रहा है। जो स्तंभ है एक तरह से भवानी मंडी के, कोई स्तंभ है भवानी मंडी में, कुछ रह गए कुछ हैं, और ये जब तक है तब तक इनके आशीर्वाद से भवानी मंडी वो इसी प्रकार अच्छे से अच्छे फल मिलते रहेंगे, अच्छे से अच्छे दिन आते रहेंगे, अच्छे से अच्छे पर्व आते रहेंगे। और पूर्व अध्यक्षों को सम्मान पूर्वक शीश पर पगड़ियां धारण कराई गई हैं, गले में फूलों के हार पहनाए गए हैं और प्रतीक चिन्ह भेंट करके नगर पालिका के अध्यक्ष श्री कैलाश जी बोरा और उपाध्यक्ष श्री अनिल जी मीणा उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्री राजीव जी वर्मा, अनिल जी वर्मा के बड़े भ्राता भी हैं। और डॉक्टर जे.के. अरोड़ा साहब, आदरणीय श्री पी.डी. साहब, आदरणीय श्री विठल जी और पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री राजीव जी वर्मा, इनका स्वागत चल रहा है। और स्वागत के इस उपक्रम के माध्यम से हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष इन बुजुर्गों का, पी.डी. साहब का, जे.के. अरोड़ा साहब का, विठल जी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। हेलो, और सहेज के रखा जा रहा है स्मृतियों को। लाललाल जी सालेचा भी सम्मान करें। और आदरणीय श्री तूफान सिंह जी साहब भी पधारे और मैं अनुरोध करूं आदरणीय श्री कैलाश जी से, रानील जी से वे कृपया तूफान सिंह जी साहब का भी स्वागत करें। श्री अनिल जी पोरवाल, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका झालरा पाटन भी हमारे मध्य हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूं कृपया आए। और श्री कैलाश जी बोरा से क्या नाम बता, तो ऐसा नाम बता। श्री कृपाल सिंह जी दांताखेड़ा वाले
कार्यक्रम भवानी मंडी नगर पालिका और अध्यक्ष के रूप में किन किन ने इस नगर पालिका भवानी मंडी में नगर पालिका की जनता की सेवा की। 1948 में सबसे पहले आदरणीय श्री भवनलाल जी चौधरी नगर पालिका भवानी मंडी के चेयरमैन बने। इसके बाद 1952 में मास्टर प्रताप सिंह जी ने ये पदभार संभाला। 1956 में आदरणीय श्री आशा भाई, 1959 में बाबू चंदालाल जी जैन, 1964 में मास्टर प्रताप सिंह जी, 1970 में आदरणीय श्री विठलदास जी आचौलिया, 1974 में आदरणीय सौभाग्य जी जैन, 1982 में आदरणीय श्री पीडी गुप्ता जी, 1990 में आदरणीय श्री विमल पाटनी जी, 1995 में आदरणीय श्री विठलदास जी आचौलिया और उस समय आदरणीय श्री राजीव वर्मा जी और कैलाश गौरा जी भी बारी बारी से चेयरमैन रहे इसी 1995 के कार्यकाल में। 2000 में श्री कैलाश जी बोरा भारी बहुमत के साथ नगर पालिका भवानी मंडी के चेयरमैन बने और अनिल जी वर्मा उनके वाइस चेयरमैन बने। उस समय 2005 में श्री रामलाल जी गुजर और उस समय श्री अब्दुल रशीद साहब और श्री अनिल जी वर्मा ने भी बारी बारी से अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। 2010 में श्री उदय सिंह जी राजौरा, 2015 में श्रीमती पिंकी गुजर और अब इस नगर पालिका के 15वें बोर्ड में 2021 में आदरणीय श्री कैलाश गौरा जी चेयरमैन बने हैं। आप सब तालियां बजाइए, समर्थन कीजिए और मैं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री राधेश्याम जी छिपा से निवेदन करूं कि वे कार्यभार के कागजात लाए जिन पर यहाँ सबके सामने ये हस्ताक्षर कर सके, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था। भारत के संविधान में 74वां संविधान संशोधन विधेयक धारीवाल साहब ने और शांति धारीवाल साहब के लखते जिगर, उनके अंश, उनके जिगर के टुकड़े आदरणीय श्री अमित जी धारीवाल साहब हमारे वक्त में विराजमान है। 2009 में नगर पालिकाओं का नया कानून बनाने के लिए आज हम माननीय शांति धारीवाल साहब का अभिनंदन करते हैं। पूरी भवानी मंडी तालियां बजाकर मेरी इस बात का समर्थन करें। ये भवानी मंडी बसी और जब ये भवानी मंडी बसी तब से ही भवानी मंडी का भाव सेवा को, उनमें से दो तो यहाँ मौजूद हैं, भैया राहुल, और आज एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाकर यहाँ चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यहाँ साहित्यकार भी बहुत बड़े बड़े हुए। आदरणीय श्री भवनलाल जी तिवारी का स्मरण करना चाहूंगा और याद करना चाहूंगा आदरणीय श्री अब्दुल मलिक खान साहब को, जिन्होंने दूर दूर तक साहित्य के क्षेत्र में भवानी मंडी का नाम रोशन किया। यहाँ अच्छे अच्छे मंदिर हैं, पौराणिक मंदिर हैं, यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी मस्जिदें हैं और यहाँ की जो विशेषता है वो है पतवाड़ के बावड़ी वाले बाबा, जिनकी कृपा सदैव भवानी मंडी और भवानी मंडी के नागरिकों पर बनी रहती है। यहाँ के अधिकांश लोगों ने चारों धामों की यात्रा की है तो यहाँ हज करने वालों की भी कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में भवानी मंडी का कण कण पूजनीय है। मैं कहता हूँ नेता हो ये कार्यकर्ता, ये सेवा भाव सिखाती है। नियम, संयम, अनुशासन ये भवानी मंडी की खाती है, ये भवानी मंडी की खाती है। जोरदार तालियां बजाइए और मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय श्री अमित जी मैं निर्वाचित पार्षद वार्ड नंबर आज सत्यनिष्ठा से द्वारा संकल्प करती हूँ कि मैं भारत के संविधान की मूल भावना को आत्मसात कर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 45 व 46 के अनुसार नगर पालिका के सभी प्रकार के कृत्यों के लिए पूर्ण सेवा भाव से जनहित में सभी नियमों की पालना करते हुए अपने दायित्व का कि भवानी मंडी के श्री चरणों में नतमस्तक शीश झुकाता हूँ। ये कैलाश जी गौरा की ओर से है। भवानी मंडी के श्री चरणों
नतमस्तक शीश झुकाता हूँ। मुझ पर कर्ज है इस माटी का, बस फर्ज वही निभाता हूँ, बस फर्ज वही निभाता हूँ। आए पधारे और स्वागत में अपने शब्दों से सभी को शब्दों की माला पिरोकर और आप सबका स्वागत करें। आज भवानी मंडी नगर पालिका भवानी मंडी जन सेवा संकल्प एवं कार्यभार ग्रहण समारोह में हमारे जरा से आमंत्रण पर परम आदरणीय मुख्य अतिथि श्री अमित जी धारीवाल, लोक हित कांग्रेस नेता व समाज सेवी कोटा से पधारे। आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जिला अध्यक्ष परम आदरणीय श्री खेलाजी मीणा साहब, अति विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय पूर्व जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर भगवानदास से और आदरणीय श्री मदन लाल वर्मा साहब और हमारे पूरे साथ रहे पार्षदों के परम आदरणीय श्री मान सिंह जी, फेरू सिंह जी परिहार साहब, सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोनिया समाज के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो विशेष अतिथि हैं श्री मोहनलाल जी राठौर साहब विधायक साहब और हमारे विशेष अतिथि हैं श्री माननीय सुरेश जी गुजर साहब सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रघुराज सिंह जी हाड़ा साहब और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री नारायण सिंह जी चौहान साहब, हमारे नगर कांग्रेस अध्यक्ष श्री काला जी सालेजा साहब, हमारे पूर्व प्रधान पधारे पिड़ावा से श्री रामलाल जी चौहान साहब और हमारे उप महापौर कोटा माननीय फरीदुद्दीन कुरैशी साहब और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री राजीव जी आचार्य उत्तर कोटा और हमारे पार्षद साथी कोटा से पधारे नगर निगम श्री माननीय गोपाल दास जी और श्री हरिओम जी कोटा नगर निगम पार्षद और श्री माननीय भेजाई जी वेद पार्षद कोटा नगर निगम और श्री माननीय दुष्यंत जी हाड़ा पार्षद कोटा नगर निगम और हमारे जिला अध्यक्ष शेष बिपाई के माननीय श्री गुलाम रवि जी रब्बानी। आज भवानी मंडी की जनता के आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार अध्यक्ष के रूप में भवानी मंडी नगर की सेवा का अवसर मिला है। मैं भवानी मंडी नगर वासियों के सहयोग, समर्थन, स्नेह, प्रेम, प्यार, जज्बों को प्रणाम करता हूं और सभी का आभार प्रकट करता हूं, दिल से धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि, उम्मीद है कि भवानी मंडी की आदरणीय सम्मानीय जनता का शुभ आशीष ऐसे ही मुझ पर बना रहेगा। आज के समारोह में हम चाहते थे राजस्थान के विकास पुरुष, राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य शासन मंत्री हरदिल अजीत माननीय श्री शांति धारीवाल साहब पधारकर हमें आशीर्वाद से लाभान्वित करें, किंतु विधानसभा का सत्र चल रहा है और पूरा प्रदेश जनता की जानता है कि आदरणीय धारीवाल जी जब भी विधानसभा का सत्र चलता है तो उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज की भवानी मंडी की सभा में माननीय धारीवाल साहब ने भवानी मंडी का सम्मान करते हुए अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने हृदय के अंश माननीय श्री अमित जी धारीवाल जी को भेजा है। अंश से ही वंश है, यही है धारीवाल साहब का भवानी मंडी का ये स्नेह, आदर और प्रेम सत्कार। मेरा विश्वास कीजिए और मान लीजिए उनके सुपुत्र के रूप में हमारे मध्य आदरणीय श्री शांति धारीवाल साहब ही विराजमान है। आज जो भी संदेश होगा वो भवानी नगर में विकास की बहाने के लिए होगा। लोकतंत्र में सदैव पवित्र होता है, उसके गठन के बाद सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। विपक्ष का काम है वो पक्ष को आगाह करें, सलाह दें, सहयोग करें, किंतु जब नगर में विकास की बात हो तो ना पक्ष हो ना विपक्ष हो ना निष्पक्ष होकर सभी विकास के लिए अपने हाथ बढ़ा दें, विकास के यज्ञ में अपनी ओर से आहुतियां दें। लोकतंत्र की यही मान्यता है और हमारा धर्म भी यही है। हम सभी को मिलकर लोकतंत्र के इस वृक्ष को सींचना है। भवानी मंडी के हित में
नाम जनता करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर भवानी मंडी के विकास के विश्वास को कायम रखेंगे। चौरान के दौरान भवानी मंडी नगर वासियों ने पढ़ा होगा, हमने भवानी मंडी नगर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से एक संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें नगर की अच्छी से अच्छी सफाई, स्वच्छ पानी की सुविधा, सार्वजनिक रोशनी, नगर में सौंदर्य में निखार, सड़कों नालियों का निर्माण और सुगम यातायात आवागमन आदि ये कई बंदियों का संकल्प पत्र में उल्लेख है। सफाई के लिए हमने कहा था हर वार्ड में वार्ड की आवश्यकता अनुसार सफाई कर्मचारी लगाए जाएंगे। नालियों से होकर जाने वाले गंदे पानी की निकासी यथासंभव उसके ट्रीटमेंट का उचित प्रबंध किया जाएगा। नगर में सीवरेज के लिए प्लान तैयार कर उसे उचित स्तर से स्वीकृत कराया जाएगा। निजी टैंकों की सफाई का तंत्र विकसित किया जाएगा और सफाई की निगरानी नियंत्रण के लिए मोहल्ला विकास समितियों का गठन किया जाएगा। इस प्रकार सफाई कर्मचारी से अन्य सभी कर्मियों का सफाई की तरह श्रेष्ठ व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदारी व जवाबदारी तय होगी। पेयजल की सुविधा आम जन की जन को उपलब्ध कराने के लिए सबसे पहले एक सर्वे होगा। जहाँ पाइपलाइन नहीं है उसका चिन्हीकरण किया जाएगा ताकि प्रस्ताव तैयार कर उसे कार्य को करवाया जा सके। जहाँ पहले से पाइपलाइन है वह क्षतिग्रस्त या जर्जर और पुरानी हो गई है तो उसे कार्य योजना तैयार कर निश्चित अवधि में ठीक कराया जाएगा। जहाँ तक प्लान तैयार करवाया जाएगा। वॉकिंग ट्रैक, हर्बल गार्डन के निर्माण पर काम होगा। नई कॉलोनियों में गार्डन, बाल उद्यान विकसित होंगे। इन स्थलों पर आधुनिक प्रकाश की बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी। चौराहे को सोलर युक्त करके रोशन किया जाएगा। बैडमिंटन, वॉलीबॉल आदि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रयास किए जाएंगे अच्छे स्तर की प्रतियोगिता आयोजित स्तर के कवि सम्मेलन तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का विद्यालय प्रतिभाओं को आदि आदि की दिशा में भवानी मंडी का हित देखकर मुझ पर विश्वास किया। उस विश्वास के साथ वोट के सही राजनीतिक पार्षद ऊपर से हटकर भवानी मंडी की उन्नति, प्रगति, विकास के लिए हर कदम पर मेरा साथ देंगे। मैं एक बार दिल से भवानी मंडी नगर की जनता का आभार मानते हुए आमंत्रित सभी अतिथियों को प्रणाम और नमन करता हूँ और सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज हमारे मंत्री महोदय विकास और परम आदरणीय श्री शांति धारीवाल साहब ने भवानी मंडी के लिए संदेश भेजा है। उन्होंने कहा मैसेज आया था नगर पालिका भवानी मंडी में आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से कांग्रेस का वोट बना है। मुझे खुशी है कि आज कांग्रेस के बहुत ही कर्मठ, समर्पित, निष्ठावान कार्यकर्ता कैलाश गौरा अध्यक्ष पद की और अनिल मीणा उपाध्यक्ष रूप में शपथ ले रहे हैं। इस अवसर में आप दोनों को हार्दिक बधाई देता हूं और पूरे सभी नगर पालिका मंडल के पार्षदों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। दोनों हमेशा से ही नगर पालिका के कार्यों में रुचि लेते रहे और नगर पालिका के कार्यों में आपकी अनुभव है कि रुचि लेकर जनता की समस्याओं का समाधान करें। मैं सभी को फिर से पुनः आपकी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आपका श्री शांति धारीवाल साहब। आवाज नहीं थी, ये पूरी भवानी मंडी की आवाज थी। भवानी मंडी ने सपना भी बुना तो अच्छा बुना, जब भी सुना अच्छा सुना, जब भी चुना अच्छा चुना। अच्छा चेयरमैन चुना भवानी मंडी ने। मैं भवानी मंडी से ये कहना चाहता हूँ कि कई जतन से दिखा है ये पल है खास, रहने दो, अंधेरे चीर देगा, ये उजास रहने दो, संकट का अवसर है, सेवा की ललक है इनमें। भवानी मंडी का चेयरमैन अब बस कैलाश रहने दो, भवानी मंडी का चेयरमैन अब बस कैलाश रहने दो। ऐसे अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और ये भवानी मंडी है, ये तो बेहतर से बेहतर तलाश करती है और जब बेहतर मिल जाए तो उससे खूब की तलाश में आगे बढ़ती है और जब खूब मिल जाए तो उससे भी बेहतर तलाश करती है। भवानी मंडी हमारा गर्व है, अभिमान है। भवानी मंडी सभी का मान है, सभी का सम्मान है। भवानी मंडी हमारी जान है, भवानी मंडी हमारी
शान है, भवानी मंडी हमारी पहचान है। और जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, मैं भी आपसे जिंदाबाद का नारा लगवाना चाहता हूँ। मैं बोलूंगा भवानी मंडी जिंदाबाद, आप बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। भवानी मंडी जिंदाबाद, भवानी मंडी जिंदाबाद। और अब मैं आपके और आपको अपने विचार आप तक पहुंचाने वालों के बीच में बहुत देर तक बाधा बनना नहीं चाहता हूं। ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि अमित जी धारीवाल साहब, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कैलाश मीणा साहब, नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन साहब कैलाश बोरा साहब, हमारे पूर्व विधायक और पूर्व जिला प्रधानमंत्री वर्मा साहब, हमारे नगर पालिका चुनाव में हमारे जो कृषि मेंबर हैं जो डग में गिराते हैं, जिनको बापू के नाम से सब लोग जानते हैं, इन्होंने हमारे चुनाव में बहुत सहयोग किया। कृषि मेंबर भैरू सिंह बापू साहब और हमारे पेड़ावा के पूर्व प्रधान रामलाल जी साहब, पूर्व विधायक मोहनलाल जी राठौर साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष रघुराज सिंह हाड़ा साहब और मंच पर काफ़ी अतिथि विराजमान है। आपको काफ़ी टाइम हो गया, सबका नाम होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। जहाँ मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, यहाँ दूर दराज भवानी मंडी और पूरे झालावाड़ जिले से पधारे हुए हमारे प्रति महानुभाव और भवानी मंडी की महान जनता, हमारे अमित जी धारीवाल साहब, इनके बाद बहुत व्यस्त कार्यक्रम में ये सामाजिक काम करते हैं और इनका बहुमूल्य समय निकाल करके इन्होंने हमारे यहाँ आगमन किया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हमारे नगर पालिका चुनाव के अंदर भवानी मंडी की जनता ने तन मन धन से पूरा सहयोग करके भवानी मंडी में नगर पालिका का चेयरमैन बनाया। इसके लिए मैं यहाँ के सभी नगर पालिका वासियों को, माताओं बहनों और जितने भी हमारे मतदाता थे जिन्होंने तन मन धन से सहयोग किया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही मैं अमित जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे शांति धारीवाल साहब का आशीर्वाद हमेशा भवानी मंडी के ऊपर बना रहा है। जब भी कोई काम पड़ा झालावाड़ जिले के अंदर, तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि पूरे झालावाड़ जिलों में उन्होंने भवानी मंडी के ऊपर हमेशा नजर रखी है और जब भी छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा कोई काम हुआ तो उन्होंने हमेशा भवानी मंडी के पक्ष में करने की कोशिश की है। पहले भी हमारी नगर पालिका रही, जब भी उन्होंने काफ़ी सहयोग किया और अब हमें पूरी आशा और विश्वास है कि अमित जी के माध्यम से धारीवाल जी के बाद हमारी बात पहुँचेगी कि हमारा तो नगर पालिका का वोट 5 साल का है, जब तक ये 5 साल कार्यकाल है तब तक आप हमारे भवानी मंडी के नगर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकास आप करवाने की कोशिश करेंगे, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो साथ ही आप सब बताएं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी पार्षदगण का शपथ ग्रहण समारोह में पधारे आपके और हमारे सबके दिल के चहेते आदरणीय अमित जी धारीवाल साहब, जो कोटा के लोकप्रिय कांग्रेस नेता हैं और बहुत बड़े समाज सेवी हैं। आदरणीय हमारी अध्यक्षता कर रहे हमारे लोकप्रिय जिलाध्यक्ष श्री कैलाश मीणा साहब, आदरणीय विशेष अतिथि श्री मदन जी वर्मा साहब, आदरणीय श्री भैरू सिंह जी बलियार साहब, बापू के नाम से आप सब परिचित हैं और मजाक बहुत ज़्यादा करते हैं। श्री मोहनलाल जी राठौर साहब हैं बैठे, श्री मोहनलाल जी राठौर साहब, श्री सुरेश जी गुजर साहब, श्री रघुराज सिंह जी हाड़ा साहब, श्री रामलाल जी चौहान साहब, श्री फरीदुद्दीन जी कुरैशी, श्री राजीव जी आचार्य साहब, श्री अनिल जी स्वालकर, श्री गोपाल दास जी, हरिओम जी, श्री फैजल जी भी, माननीय दुष्यंत सिंह जी हाड़ा, दुष्यंत सिंह जी अपने भी वो कोटा के, माननीय गुलाब कोई अपने दुष्यंत सिंह जी की समस्या, सम्मानीय रबानी जी, सम्मानीय मंच पर सभी विराजमान अतिथिगण और सम्मानित सदन में विराजमान मेरे आदर के सम्मानीय सभी नागरिक बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि सन 2000 में सम्मानित कैलाश जी बोरा साहब प्रथम बार नगर पालिका के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनते ही ये साथ में नगर कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे उस टाइम। अध्यक्ष बनते ही हमारे श्री जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानीय मान सिंह साहब ने मुझे नगर कांग्रेस का दायित्व सौंपा और उसके बाद आज दिन तक मैं आपकी सेवा में रहा। बीच में 3-4 चुनाव नगर पालिका के आए,
एक चुनाव से प्रमोद जी जैन पिंटू साहब की अध्यक्षता में हुआ, बाकी 3 चुनाव मेरे अध्यक्षकाल में हुआ। उसमें मुझे जीत की बधाई नहीं मिल पाई, ये मेरा दुर्भाग्य रहा। और आज मेरा सौभाग्य रहा कि मैं पूरे शहर की और आसपास की जो भी चीज परिचित है सबने मुझे शुभकामनाएं दी। कौरवा जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके शहर में नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर पालिका का जो बोर्ड बना है। बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता होती है जब कैलाश जी बोरा ने आज से 20 साल पहले कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन बन के नगर पालिका का कार्यभार 5 साल तक पूरा किया। उसके बाद 95 में हम बन भी पाए, 2005 में, फिर 2010 में श्री हमारे विनय जी आस्ट्रेलिया एक पब्लिक चुनाव आम मतदाताओं के द्वारा लड़े। सम्मानित धारीवाल साहब ने बहुत कृपा करी और यहाँ पधारे। और इसी मीटिंग स्थल से आपने कहा था कि आप श्री विनय जी आस्ट्रेलिया को जिताओ, मैं खजाने की चाबी खोल दूंगा, जितना आपके चाहिए उतना ले लो। पर ये हमारा दुर्भाग्य रहा, यह विनय जी का नसीब में नहीं था। ये जो भी रही है बात, पर हम 100 वोट के आसपास से चुनाव बहुत नजदीक से आ रहे, उसका दुख आज जाके पूरा हुआ। श्री कैलाश जी बोरा साहब बने नगर पालिका के प्रथम व्यक्ति और सम्मानित धारीवाल जी अमित जी, जो आज इस मौके पर सम्मानित मंत्री साहब नहीं पधार सके, विधानसभा चल रही है, उन्हीं के एवज में एक ही बात है, आज धारीवाल जी भी यही घोषणा करेंगे अमित जी, जैसा श्याम जी धारीवाल जी ने आज से 10 साल पहले 11 साल पहले कहा था। मैं आज धारीवाल जी से पूरा अपेक्षा रखता हूँ अमित जी से कि आप भवानी मंडी शहर के लिए अपने पापा से कहकर इतने विकास काम कराएं कि भवानी मंडी की इतिहास लग जाए कि जितने रुपये का काम हमारे कार्यकाल में कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ हो उतना कभी किसी आने वाले कार्यकाल में ना हुआ है ना हुआ होगा। यही हम भवानी मंडी के तमाम जनता जनार्दन, मंच पर आसीन अतिथिगण को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर विराजित बड़े भाई अभिजीत जी धारीवाल, जिला अध्यक्ष भाई कैलाश जी मीणा साहब, नगर कांग्रेस अध्यक्ष भाई कारूलाल जी सालेजा साहब, नव निर्वाचित नगर कांग्रेस पालिका अध्यक्ष भाई कैलाश जी बोरा साहब, पूर्व विधायक भाई मदन लाल जी वर्मा साहब, भैरव सिंह जी बाबू, रामलाल जी प्रधान साहब और तमाम पार्षदगण और मेरे साथी, साथियों, नगर पालिका चुनाव निपटे, आप सब लोगों ने जिस तरीके से एक युग परिवर्तन किया भवानी मंडी की जनता ने। 15 साल पहले कैलाश जी बोरा साहब चेयरमैन थे और मैं वाइस चेयरमैन था। उसके बाद लगातार भाजपा का बोर्ड रहा। आज 14 साल बाद, 14 साल इसलिए कि 2009 में मैं 1 साल के लिए चेयरमैन बना था। उसके बाद भाजपा का राज रहा। अब ऐसा लग रहा है ये माहौल और जनता जनार्दन का स्वभाव देखकर कि वो रावण राज खत्म हुआ और पुनः अयोध्या जैसा माहौल यहां बन गया। साथियों, आपने देखा होगा कि पिछले कार्यकाल में जो स्टेट ग्रांट एक्ट का पट्टा जो सरकार की तरफ से 1 रुपए का होता है, वो कितने में मिला भवानी मंडी की जनता को, ये भवानी मंडी की जनता बखूबी जानती है। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, भूसी को खाक कहते हैं और उस राख से जो बारूद बने उसे अमित धारीवाल कहते हैं। साथियों, बड़े भाई अमित धारीवाल जी जो हमारे बीच में मौजूद है, हमारे जिला अध्यक्ष जी कैलाश जी मीणा मंच पर विराजित है। तमाम लोग भवानी मंडी की जनता के लिए कटिबद्ध है, अच्छा शासन प्रशासन देने के लिए, और उस शासन का अंत हुआ जिससे भवानी मंडी की जनता परेशान हो गई थी और एक माहौल बदलकर भवानी मंडी की जनता ने पुनः 14 साल बाद कांग्रेस को चुना, भाई कैलाश जी के रूप में और मेरे रूप में और मेरे तमाम पार्षदगण
जो एक मजबूत स्तंभ की तरह नगर पालिका में स्थापित हुए हैं। निश्चित तौर पर हम भवानी मंडी की जनता को एक अच्छा शासन देंगे, विकास देंगे और सुख शांति से आम जन का जनजीवन होगा। साथियों, पुनः मैं आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अंत में हर रह गुजर मंजिल की ओर जाना है मेरा काम। रास्ते हैं तेवर हवा के क्या मैं देखता नहीं, परवाह नहीं जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलूंगा जो नेक और साफ हो। जय हिंद, जय भारत। ये थे अनिल जी मीणा। नवनिर्वाचित बोर्ड शपथ ग्रहण समारोह मुख्य अतिथि के रूप में आपके हमारे सबके बीच में आदरणीय श्री अमित जी धारीवाल साहब, अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय श्री कैलाश जी मीणा, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी झालावाड़, पूर्व विधायक मनोहर थाना, माननीय श्री बेरू सिंह के परिवार, सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रधान पंचायत समिति दल, यहाँ पे मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय मोहनलाल जी राठौर साहब, आदरणीय सुरेश जी गुजर साहब, आदरणीय नगर पालिका के अध्यक्ष श्री कैलाश जी बोरा साहब, उपाध्यक्ष श्री अनिल जी वर्मा साहब, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री नारायण सिंह जी चौहान साहब, ब्लॉक कांग्रेस दल के अध्यक्ष आदरणीय श्री भगवान सिंह जी साहब, नगर कांग्रेस के अंडर करुणलाल जी सालेचा साहब, यहाँ पे उपस्थित हमारे नगर पालिका के सभी आदरणीय पार्षदगण, कोटा से उपस्थित आदरणीय उप महापौर साहब, सभी मेरे आदरणीय वहाँ पे कोटा से उपस्थित सभी मेहमानगण, यहाँ पे झालावाड़, भवानी मंडी और आसपास अंचल से उपस्थित सभी मेरे आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी साथीगण और विशेष रूप से इस मंच पर बुजुर्ग हस्ती जो भवानी मंडी को आशीर्वाद प्राप्त है, आदरणीय श्री पीडी गुप्ता साहब, आदरणीय श्री विठल जी आचार्य साहब, आदरणीय श्री राजीव जी वर्मा साहब, मैं आपको नमन करता हूँ और सभी यहाँ पे उपस्थित प्रेस उपस्थित पत्रकार बंधुओं, सभी युवा शक्तियों, ग्रामीण अंचल हमारा बोर्ड है, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सभी पार्षदगण, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बधाई और शुभकामनाएं। और शुभकामना के साथ साथ आपसे हमारी ये अपील भी है, हमारा अनुरोध भी है कि आज जिस अपेक्षा से भवानी मंडी क्षेत्र की जनता ने आपको अपना मत, अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद, अपना भरोसा आप लोगों के ऊपर जताया, आपका और हमारा सबका यह कर्तव्य है कि हम जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरे, जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरे। भवानी मंडी क्षेत्र ही नहीं, भवानी मंडी में कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए कुंडला से लगाकर भीलवाड़ी तक का जो हमारा ग्रामीण अंचल का कार्यकर्ता भी उत्साहित था कि भवानी मंडी में कांग्रेस का बोर्ड बने, उनकी भी अपेक्षा जो है भवानी मंडी में कांग्रेस का बोर्ड बनाने की रही और सबका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा। तो आज इस अवसर पर जो आपको समय मिला उसके लिए मैं आपसे मेरी अपील है सभी हमारे पार्षद बंधुओं से, इस भवानी मंडी नगर पालिका के अंतिम छोर में, अंतिम झोपड़ी में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको सहायता की जरूरत है, जिसको पेंशन की जरूरत है, जिसको राशन के गेहूं की जरूरत है, जिसको सरकार की योजनाओं की सहायता की जरूरत है, वो आपकी तरफ देख रहा है। उसने ये मत इसलिए दिया कि मुझ गरीब तक, मुझे आखिरी झोंपड़े तक इस नगर पालिका का विकास पहुंचे, मुझे जो है सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और सही मायने में अगर उस तक वो लाभ आप लोगों ने पहुंचाने का प्रयास किया और उसके घर तक नाली, सड़क, बिजली, पानी की जो व्यवस्था, जो अपेक्षा वो रखता है, अगर वो उसका प्रयास किया तो निश्चित ही जो है कांग्रेस वोट होने का ये सफलतम प्रयास होगा। मेरी आपसे अपील है, क्योंकि हम अगर खाली माली यही सोचते रहे तो क्या विकास करेंगे नहीं, उस आखिरी आदमी की सोचो, उस आखिरी व्यक्ति की सोचो, वो अपाहिज है, वो वृद्ध है, वो विकलांग है, वो माँ बहन है, वो अकेले परिवार में कोई देता है, उसका कोई धनी धोरी नहीं है, हम सब मिलकर उसकी सेवा करने का संकल्प है। इस भवानी मंडी का विकास को गति देने के लिए जरूरी है कि निर्माण कार्यों के साथ साथ जनता का भरोसा हमें प्राप्त हो, माँ बहनों का। भवानी मंडी नगर पालिका शपथ ग्रहण समारोह
आज सौभाग्य मेरा और कोटा से पधारे मेरे कुछ साथियों का आप लोगों के सामने रूबरू होने का पहला मौका। मंच पे विराजमान भवानी मंडी के हृदय सम्राट, भवानी मंडी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कैलाश जी बोरा साहब, उपाध्यक्ष अनिल जी वर्मा साहब, पूर्व विधायक माननीय मदन लाल जी वर्मा साहब, पीसीसी सदस्य भैरव सिंह जी पतिहार साहब, पूर्व विधायक जिला कांग्रेस कमेटी वरिष्ठ अति वरिष्ठ अतिथि माननीय कैलाश जी मीणा साहब, पूर्व विधायक झालावाड़ मोहनलाल जी राठौर साहब, माननीय सुरेश जी गुजर साहब, माननीय रघुराज जी हाड़ा साहब, माननीय नारायण सिंह जी चौहान साहब, माननीय कालूलाल जी साचेता साहब, माननीय रामलाल जी चौहान साहब, मेरे साथ कोटा से पधारे उप महापौर फरीदुद्दीन कुरैशी साहब, ब्लॉक अध्यक्ष राजीव जी आचार्य साहब, पार्षद गोपाल जी, पार्षद हरिमोहन जी, पार्षद फैजल बेग जी, पार्षद दुष्यंत जी हाड़ा साहब, एसडीपीआई जिला अध्यक्ष माननीय गुलाम रूबानी साहब एवं समस्त नवनिर्वाचित भवानी मंडी पार्षदगण। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, माननीय जननायक अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री, माननीय धारीवाल साहब कोटा उत्तर विधायक और यूडीएच मंत्री, और अब कड़ी से कड़ी जुड़ी और माननीय कैलाश जी बोरा साहब पालिका अध्यक्ष। ये परम सौभाग्य की बात है और ऐसा मौका कई सालों वर्षों से के अंदर मिलता है जब कड़ी से कड़ी जुड़ती है। यहाँ पे भी लगभग 20 साल हो गए, पर देखिए एकजुटता का नतीजा क्या रहा इस बार, विशेष करके पूरे हाड़ौती अंचल के अंदर। आप देखिए, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, दोनों बोर्ड कांग्रेस के बने। बूंदी में कांग्रेस का बोर्ड बना, झालावाड़ में अपने केशवराय पाटन में कांग्रेस का बोर्ड बना, बारा में कांग्रेस का बोर्ड बना, रामगढ़ मंडी में कांग्रेस का बोर्ड बना, कापरेड में कांग्रेस का बोर्ड बना, और अब भवानी मंडी में भी कांग्रेस का बोर्ड बना। ये सब एकजुटता का नतीजा है। अगर अपन एकजुट रहेंगे तो आगे भी इसी तरीके से कांग्रेस को सफलता मिलती रहेगी। कांग्रेस को सफलता तभी मिलती है जब अपन लोग सब एकजुट रहें। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, देखिए कैलाश जी बोरा बने और धारीवाल साहब ने, आदरणीय गोविंद सिंह जी डोडासरा साहब ने 10 करोड़ का तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही बोर्ड बनने के साथ ही आप लोगों को यहाँ के लिए रिलीज करें। पर देखिए विकास के कार्य होंगे। आदरणीय धारीवाल साहब जब यूडीएच मंत्री हैं और कैलाश जी बोरा साहब अगर यहाँ के अध्यक्ष हैं तो यहाँ के विकास के अनगिनत कार्य होंगे। इस बात के लिए आप चिंता मत करना। चिंता तो इस बात की है कि आगे अपने को इसी तरीके से आगे अपने को कैसे चलना है, अपने को संयम पूर्वक कैलाश जी बोरा साहब का पूरा ख्याल रखना है, पूरा उनका साथ देना है। आप लोगों का साथ ही अकेला चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता। जब तक पार्षद कंधे से कंधा मिलाकर
उनका साथ देंगे तभी काम होएगा। आप लोगों से निवेदन है, कोई भी बात हो कैलाश जी के पास जाइए, जितने भी पार्षद गण हैं, आप लोगों को कहीं पे भी किसी भी अफसर से मिलने की जरूरत नहीं है। कैलाश जी बोरा साहब के आपका चैम्बर में चाहिए। कैलाश जी बोरा साहब जिस अफसर को बुलाएंगे आपके लिए बुलाएंगे, आपका जो भी काम होगा, जो भी आपके वार्ड का काम होगा, कैलाश जी बोरा साहब को वही बैठे बैठे कराएंगे। ऐसा होना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि पार्षद साहब जब कांग्रेस के पार्षद या कांग्रेस से समर्थित पार्षद है तो कांग्रेस का पार्षद इधर उधर नहीं भटकेगा। उनका एक मुद्दा रहेगा, चेयरमैन साहब के पास में जाएंगे, उपाध्यक्ष महोदय के पास में जाएंगे और वहां बैठे बैठे अपने काम कराओ, जब है मजा। आप देखिए कोटा के अंदर भी आदरणीय महापौर साहब या उप महापौर साहब या विराजमान है, उसी तरीके से काम करते हैं। उसी तरीके से आप देखिए जो भारत सरकार है, मोदी सरकार है, मोदी सरकार ही बोलो, अब बीजेपी की सरकार तो रही नहीं है, मोदी की सरकार है। किस तरीके से जिन्होंने कृत्य किए, किस तरीके से तानाशाही करी जा रही है, आप लोग सब जानते हो। अखबारों के माध्यम से अपन देख रहे हैं, टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, व्हाट्सएप, कंप्यूटर, सब तरीके से अपन देख रहे हैं। किसानों को कितने दिन हो गए, 4 महीने हो गए बैठे बैठे चुनाव की वो करने के लिए, सभाएं करने के लिए, और दिल्ली के अंदर जब किसान बैठे हैं तो उनके पास नहीं जाने का टाइम है। उनके पास में क्यों नहीं जाते हैं? क्यों तानाशाही मचा रखी है? किसानों की पगड़ियां उठाने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, अगर किसान है तो हिंदुस्तान है, और किसान नहीं है तो कोई नहीं है। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, पर इतने हल्के में ले रहे हैं। कुछ चुनिंदा सेठों के लिए पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम आप देखिए, चरम छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल आज आम आदमी आज को पेट्रोल और डीजल भराने से नाजायज हो रहा है। आप देखिए साइकिल चलाने के लिए आमादा हो रहा है। आप लोगों से निवेदन है, आप इनके ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन करें यहाँ पे, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नाम आप ज्ञापन दीजिए, ज्ञापन देके वहां पे भेजिए, ताकि उनके दिमाग में कोई तो चूर रहेंगे कम से कम। इस तरीके का घिनौना तो इस तरीके की तानाशाही शुरू से करते आए, गरीबों के लिए करते आए। अब पहले नोटबंदी कर दी, नोटबंदी के बाद में कई दूसरे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, कुछ कर दिया, गैस के दाम बढ़ा दिए। अब किसानों की बारी है, किसानों को लूट के खाना चाहता है। क्यों नहीं एमएसपी बढ़ाने के ऊपर क्या किसान बेच सकते? 2 तरह की मंडियां क्यों? एक सरकारी मंडी, एक प्राइवेट मंडी। जब एक संविधान एक देश, जब एक संविधान एक कानून, एक संविधान तो एक संविधान और एक देश है, तो एक देश और 2 मंडियां क्यों? एक मंडी में टैक्स लगेगा, दूसरी मंडी में टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा क्यों? इस तरीके की तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। हमारा किसान हमारे हृदय, और कांग्रेस ने हमेशा, जिस दिन से भारत आजाद हुआ है उस दिन से कांग्रेस ने किसानों का साथ दिया है, आज भी देंगे और हमेशा देते रहेंगे। कांग्रेस की सरकार हमेशा किसानों के साथ में, कभी किसान के लिए इस तरीके के कानून कांग्रेस की सरकार ने नहीं निकाले। जनहितैषी सरकार है, गरीबों की सरकार है। और आप लोगों से ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, अब समय बहुत हो गया है, कोटा पहुंचना है। आप लोगों से इस बार पहली बार रूबरू हुआ हूँ, आप मुझे बहुत प्रसन्नता है, आप लोगों ने मुझे याद करा, मुझे यहाँ पे बुलाया। कैलाश जी बोरा साहब, अनिल जी, सारे पार्षदगण, और यहाँ पे रामगंज मंडी की जो तमाम जनता बैठी हुई, मेरे बुजुर्ग भाई बहन बैठे हुए, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। राकेश जी मकवाना है, ये 2 बात करेंगे आपसे, उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण उद्बोधन होने वाला है, वो है अध्यक्षीय उद्बोधन। आप अभी सुनिए राकेश जी मकवाना। सम्मानीय मंच, मेरा एक नारा था कि कैलाश जी बोरा का बन जाए काम, सब बोलो जप नाम। और ईश्वर ने ऐसी सुनी
कि आज हमारे भाई साहब सभी के लाडले कैलाश जी भवानी मंडी के चेयरमैन बन गए हैं और कोई भी नहीं रुकेगा किसी का काम जब ना पूरी भवानी मंडी के रूपरेखा, यहाँ के पूर्व अध्यक्षों के बारे में, यहाँ के नगर पालिका के बारे में, भवानी मंडी क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा आप लोगों के सामने रखी। उसे मैं पुनः रिपीट नहीं करते हुए आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो भवानी मंडी क्षेत्र के जितने भी जो यहाँ के वासी हैं, जिन्होंने सम्मान्य अशोक जी गहलोत साहब और सम्मान्य धारीवाल जी जो अपने यूडीएच मंत्री हैं, उनके ऊपर जो विश्वास किया, जिस लगन के साथ, जिस विश्वास के साथ आपने जो यहाँ बोर्ड विस्थापित किया, मैं आप सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही जिन भाइयों ने आज यहाँ शपथ ली है, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि जिस तरह से यहाँ के लोगों ने जो विश्वास किया यहाँ के बोर्ड के ऊपर, यहाँ के पदाधिकारियों के ऊपर, यहाँ के वार्ड पार्षदों के ऊपर, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो विश्वास यहाँ की जनता का बना रहे। और आज बड़ी खुशी की बात यह है कि सम्मान्य धारीवाल जी साहब ने उनके एब्सेंट में सम्मान्य उनके पुत्र भाई अमित जी को यहाँ अपने बीच में भेजा और जिस तरह का जो विश्वास उन्होंने इस मंच से दिलाया कि आने वाले समय में जो राजस्थान के अंदर आज जितनी भी नगर पालिकाएं नहीं, उनमें जो अध्यक्ष बने और उनमें जो विकास होंगे वो आप लोगों के सामने है। क्योंकि जब जब भी कांग्रेस की सरकार होती है, तीसरी सरकार तो मैं स्वयं देख रहा हूँ, चाहे अध्यक्ष, प्रधान और एमएलए के रूप में, उसमें सम्मान्य यूडीएच मंत्री धारीवाल जी होते हैं और आम आदमियों की जो हमेशा वो रीडिंग करते हैं और विपक्ष में रहते हुए जो वो नोटिंग करते हैं कि भाई आम आदमी का विकास कैसे होगा, गरीब का विकास कैसे होगा। जैसे सरकार बनती है वो योजनाएं लागू होती है और हर आदमी तक, जैसे सम्मान्य पूर्व विधायक मदन लाल जी वर्मा साहब ने कहा कि आम आदमी की जरूरत होती है नल, पानी, रोड वगैरह, इन योजनाओं के ऊपर वो पूरा फोकस करते हैं। आज मैं जब मेरे वहां बैठा हुआ था तो हमारे यहाँ के एक्शन पीडब्ल्यूडी और वहां के आईएन जैन मेरे पास आए, जो बजट के अंदर जो 20-20 किलोमीटर की जो घोषणाएं करी थी सम्मान्य धारीवाल साहब ने, वो आज उन चीजों के प्रस्ताव मांग ले। हर नगर पालिका के अंदर 20 किलोमीटर और नगर परिषद के अंदर 30 किलोमीटर के। तो मैं इस मन से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। यदि 20 किलोमीटर की सड़क एक नगर पालिका में बनती है तो कोटा की तर्ज पर अपने जो छोटे छोटे शहर हैं उनमें भी विकास होगा। आज सम्मान्य गहलोत साहब जिन योजनाओं का वो हमेशा ला करके और आम आदमियों के बीच में लाते हैं, उनका हमेशा, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा तबका हो, उनको उससे मदद मिलती है। इस सम्मानित मंच, सम्मानित भवानी मंडी के नगरवासियों, सम्मानित मेरे युवा साथियों, सम्मानित पार्षदगण, आप सभी ने जो कांग्रेस का जो बोर्ड बिठाया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। साथ ही सम्मानित मेहमान आया उन सबको भी तन मन धन से शुक्रिया। और साथ ही निवेदन है कि भवानी रिसोर्ट जो भी बाहर से अतिथिगण आए हैं उनका खाना अल्पाहार भवानी रिसोर्ट में व्यवस्था है, सब वही बता रहे। जय हिंद, जय भारत। केसरिया बालम आवो पधारोनी मारे